मानव जीवन की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब एक साधारण सी अंतर्दृष्टि पूरे अस्तित्व को बदल देती है। आज एक कच्ची सड़क पर चलते हुए जहां स्टील मिलों की मशीनों की गूंज, जो दशकों पहले की मेरी यात्राओं में गूंजा करती थी, आज भी मेरी स्मृति में गूंज रही है। एक कड़वा सच सामने आता है जिससे शायद ही कभी सामना किया जाता है, जिसे इतने लोग किस्मत कहते हैं। वह दरअसल एक धोखा है, एक आवरण, अनकही विफलताओं को छुपाने के लिए एक आरामदायक भ्रम। और अब अगले ही पलों में मैं कुछ ऐसा प्रकट करूंगा जिसमें आपकी सबसे गहरी मान्यताओं को हिला देने की शक्ति है, क्योंकि सफलता संयोग का परिणाम नहीं है, कभी नहीं थी। और यदि आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि कुछ लोग इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि अन्य स्थिर रहते हैं, तो शायद यह आपके लिए एक निर्णायक मोड़ है। वह सटीक क्षण जब आपके भीतर एक मूलभूत समझ जागृत होती है। हालांकि इससे पहले कि मैं उन आवश्यक सिद्धांतों को उजागर करूं जो मुझे कई साल पहले बताए गए थे, मुझे आपको एक परेशान करने वाले प्रश्न से रूबरू कराना होगा। आपने कितनी बार दूसरों की सफलता को देखा है और यह मान लिया है कि उन्हें सब कुछ थाली में परोसकर मिल गया? कितनी बार आपने खुद को यकीन दिलाया है कि आपको आदर्श अवसर नहीं मिला या आपकी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा था? चलिए मान लेते हैं, किसने कभी खुद को इस सोच में नहीं पाया? किसने कभी बकाया बिलों के सामने, भविष्य की अनिश्चितता के धुंध में यह महसूस करते हुए खुद को छोटा महसूस नहीं किया कि जीवन निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है और आप हमेशा 2 कदम पीछे हैं? आत्मा की इसी दरार में किस्मत का भ्रम जड़ पकड़ लेता है और स्थायी हो जाता है। इस जाल की मेरी पहली और जोरदार समझ साल 1908 में हुई, जब मैं एंड्रयू कार्नेगी के सामने खड़ा था, एक ऐसा दिग्गज जिसकी समृद्धि उस समय मेरी किसी भी समझ से परे थी। उन्हें केवल सम्मानित ही नहीं किया जाता था, बल्कि उनके विशाल साम्राज्य के कारण उन्हें भयभीत भी किया जाता था। और फिर भी मेरे सामने उन्होंने असाधारण सादगी के शब्द कहे, जिन्होंने मेरे अस्तित्व की धारा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। मानवता अपनी समृद्धि की एकमात्र शिल्पकार है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी बर्बादी की भी निर्माता है। मैं तब भी एक भटका हुआ युवक था और वह कहावत मेरी आत्मा में गूंज उठी। यदि यह कथन सत्य था, तो कोई भी जो असफलता के लिए किस्मत को एक कारक मानता है, वह वास्तव में जानबूझकर मामले के वास्तविक सार को अनदेखा कर रहा है। कार्नेगी ने तब मुझे एक चुनौती दी जो नियति के जाल की तरह लगी। पूरे देश का दौरा करना, उस युग के अनगिनत महानतम दिग्गजों, दूरदर्शी नेताओं, प्रतिभाशाली आविष्कारकों, साहसी उद्यमियों से पूछताछ करना और उनकी असाधारण विजय के पीछे के मूल रहस्य को उजागर करना। और इसी ओडिसी में मैंने अकाट्य नियमितता के साथ एक ही सामान्य सूत्र का पता लगाया। उनमें से किसी को भी किस्मत का लाभ नहीं मिला था। उन सभी में एक अडिग लक्ष्य, एक अदम्य संकल्प और एक ऐसी अटूट दृढ़ता थी जो सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी पार करने में सक्षम लगती थी। और यह वह घोषणा है जिसने मेरी यात्रा को आकार दिया। जो कुछ भी मानव मन देख सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह साकार कर सकता है। ब्रह्मांड के किसी रहस्यवादी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि इसलिए कि एक कठोरता से अनुशासित मन सटीकता, साहस और दृढ़ता के साथ कार्य करता है, भले ही दुनिया का परिदृश्य बिखर रहा हो। हालांकि इसे केवल एक अमूर्त कल्पना न समझें, क्योंकि मैंने खुद इस रहस्य उद्घाटन की कीमत चुकाई है। मेरे जीवन का एक ऐसा चरण था जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मेरी वित्तीय स्थिति गहरी तंगी में थी। मैं अपने परिवार के लिए न्यूनतम भी मुश्किल से ही जुटा पा रहा था। मुझे एक सर्द रात याद है, जहां खिड़की से टकराती हवा की सनसनाहट ही दम घुटने वाली चुप्पी को तोड़ रही थी। मैं मेज पर बैठा था, एक कोरे कागज को घूर रहा था। जिम्मेदारी के भारी बोझ तले दबा हुआ था। निराशा, भय, अनिश्चितता, ये सभी शैतान मेरे भीतर लड़ रहे थे। और यह विश्वास करने का अनूठा निमंत्रण कि मैं बदकिस्मती का खिलौना था, लगभग अतुलनीय था। क्या आप कभी इस कगार पर खड़े हुए हैं? उस क्षण में जब ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश रचता हुआ लगता है,
जब असफलता की आवाज यह दावा करने पर अड़ी रहती है कि आप कभी कामयाब नहीं होंगे, इसी अथाह खाई में मैंने सबसे कठोर और साथ ही मुक्तिदायक सत्य का पता लगाया। हार कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी। मेरी आत्मा की, मेरे सबसे अंतरंग उद्देश्य की एक परीक्षा, उस चीज की एक परीक्षा जिस पर मैं वास्तव में विश्वास करता था। और यह जागरूकता मुझे छू गई। जब तक मैं बाहरी और चित्त की तलाश में लगा रहूंगा, मैं अपने अस्तित्व की बागडोर कभी नहीं संभाल पाऊंगा। और असहनीय दर्द की उस दहलीज पर, हार मानने की कगार पर, मैंने उठने, गहरी सांस लेने और कुछ ऐसा करने का अटल फैसला किया जो मेरे गहरे से गहरे डर से भी बढ़कर था। उस बिंदु से अवसर सामने आए, किसी रहस्यवादी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि इसलिए कि हर अगली कार्रवाई एक अटूट दृढ़ विश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता द्वारा निर्देशित थी, जो तब तक मुझ में अनुपस्थित थी। और विचार करें, जब अस्तित्व को बारीकी से देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश व्यक्ति योग्यता की कमी के कारण नहीं, बल्कि एक निश्चित दिशा की कमी के कारण विफल होते हैं। साहस के अभाव के कारण, दृढ़ता के अभाव के कारण, जब सब कुछ दुर्गम लगता है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग गलती करते हैं, सफलता को लॉटरी के इनाम की तरह, संयोग की एक सनक, एक आकस्मिक घटना के रूप में आदर्श बनाते हैं। लेकिन खुद से ईमानदारी से पूछें, आपने झिझक के कारण कितने महत्वपूर्ण अवसर गंवाए? आपने एक वास्तविक प्रयास करने से पहले ही कितनी आशाजनक अवधारणाओं को छोड़ दिया? आपने अपनी कितनी गहरी इच्छाओं को नष्ट होने दिया, यह विश्वास करते हुए कि भाग्य आपके विपरीत था? मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने शानदार दिमागों को अपने भविष्य को बर्बाद करते देखा है, क्योंकि उन्होंने इस मौलिक सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया। मानव मन एक अथाह शक्ति है, लेकिन उसकी सच्ची शक्ति तभी उभरती है जब वह अनुशासन से गढ़ा जाता है। इसके बिना कोई भी प्रतिभा फीकी पड़ जाती है, कोई भी क्षमता घुल जाती है और कोई भी आकांक्षा बुझ जाती है। मानवता का इतिहास ऐसे जीनियसों से भरा पड़ा है जो इस अकाट्य सत्य को नजरअंदाज करने के कारण असफल रहे। और शायद आप इन परिस्थितियों में किसी को पहचानते हैं। शायद आपने खुद भी महसूस किया है कि आप अपने भीतर की सबसे असाधारण चीज को बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए इस प्रारंभिक चरण में मैं चाहता हूं कि आप एक ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को याद रखें। सिद्धे आलसियों पर कृपा नहीं करती, सफलता झिझकने वालों को इनाम नहीं देती, विजय उन लोगों के सामने नहीं झुकती जो किस्मत की मेहरबानी का इंतजार करते हैं। यह विशेष रूप से उस व्यक्ति को जवाब देती है जो एक स्पष्ट और अटूट इरादे के साथ कल्पना करने, कार्य करने और दृढ़ रहने का साहस करता है। क्योंकि अपनी खुद की मन पर महारत हासिल करके आप जीवन की लहरों द्वारा खींचे जाने की स्थिति से ऊपर उठते हैं और उन्हें नियंत्रित करने लगते हैं। और अब जब आपकी धारणा दिखावे के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तीव्र हो गई है, तो हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हमारे युग के दिग्गजों के साथ अपने साक्षात्कारों में गहराई से उतरने पर मुझे एक ऐसा रहस्य उद्घाटन मिला जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शक्ति जो हर मानवीय विजय से पहले आती है। यह किसी आकस्मिक आशीर्वाद, अनुकूल परिस्थितियों या विशेषाधिकारों के पलंग की बात नहीं है। यह अपनी आत्मा पर महारत हासिल करने से संबंधित है। और जितना अधिक मैंने इसकी पड़ताल की, उतना ही यह स्पष्ट होता गया कि महान कार्यों के शिल्पकारों के पास एक ऐसा त्रुप का पत्ता था जो सुर्खियों, छवियों या सार्वजनिक भाषणों में प्रकट नहीं होता था। यह एक आंतरिक विशेषाधिकार था, कुछ ऐसा जो इतना आंतरिक रूप से शक्तिशाली था कि किसी व्यक्ति के पहले निर्णायक कदम से भी पहले उसके मार्ग को आकार देती थी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सत्य बड़े पैमाने पर अनदेखा रहता है। अधिकांश लोग यह मानना पसंद करते हैं कि असफलता केवल अवसरों की कमी, समर्थन के अभाव या नियति की उपेक्षा का परिणाम है। और आप पूरी ईमानदारी के साथ कितनी बार खुद को ऐसी दुविधा में पाया है? कितनी बार आपको लगा है कि आपने अपनी हर रत्ती ऊर्जा खर्च की है, लेकिन जीवन ने आपको कुछ भी लौटाने से इनकार कर दिया?
कितनी बार आपने दूसरों को आगे बढ़ते देखा है और यह विचार मन में आया है, और मैं क्यों नहीं? क्या यह सामान्य नहीं है कि अनिश्चितताओं, आशंकाओं, छाती में उस बेचैनी के साथ जागना जो फुसफुसाती है कि कुछ भी साकार नहीं होगा? कितने व्यक्ति वित्तीय विवरण देखने, भारी कर्ज का सामना करने, खुद से यह स्वीकार करने के डर से जकड़े हुए जीते हैं कि वे एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जो अंतहीन लगता है। तो ठीक है, इन सब के लिए एक स्पष्टीकरण है। मानव मन जब बिना किसी दिशा के अपनी किस्मत पर छोड़ दिया जाता है तो भयावह कल्पनाएं गढ़ता है। वह जोखिम को बढ़ा देता है, डर को मजबूत करता है और इंसान को स्थिर कर देता है। और ठीक इसी कारण से अनगिनत व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को कभी उजागर नहीं कर पाते। वे अपनी अंतर्निहित क्षमताओं की तुलना में अपनी आत्म तोड़फोड़ पर अधिक विश्वास करते हैं और इसी बंजर भूमि में तथाकथित किस्मत फलती फूलती है, भाग्य के इंजन के रूप में नहीं बल्कि निष्क्रियता के बहाने के रूप में। मुझे स्पष्ट रूप से वह दोपहर याद है जब मैं थॉमस एडिसन के आविष्कारों के मंदिर में उनके साथ था। वह बाधाओं से घिरा हुआ काम करता था। हाँ, बाधाओं से जो विजय के मौन प्रतीक बनकर जमा होती गईं। जलते हुए पुर्जे, खराब हुए रिकॉर्ड, अनगिनत बार असफल हुए प्रयोग। और जहां कई लोग उसे उसकी कृतियों के लिए भाग्यशाली कहते थे, मुझे पूरा यकीन था कि भाग्य शब्द सबसे कम उपयुक्त विशेषण था। उसने अपनी निगाहें मुझ पर टिकाईं। उसका चेहरा अनगिनत घंटों की अथक मेहनत से तराशा हुआ था और उसने शांत व स्पष्टवादी ढंग से कहा, मैंने असफलता का अनुभव नहीं किया। मैंने तो बस हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो सफलता की ओर नहीं ले जाते। ये वही क्षण था जब मुझे एक मौलिक बात समझ में आई। हार मान लेने वाले और कुछ हासिल करने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर इस बात में निहित है कि वह अपनी परेशानियों को कैसे समझता है। और यही एक सिद्धांत जो मैंने अपने भीतर आत्मसात कर लिया है और तब से अपने साथ रखा है, असफलता कुछ और नहीं बल्कि महान गाथाओं के भव्य भवन में प्रवेश शुल्क है। लेकिन कितने लोग वास्तव में यह कीमत चुकाने को तैयार हैं? कितने लोग अनिश्चितता के हमले का सामना करने में सक्षम हैं बिना उसे उन्हें नष्ट करने दिए? कितने लोग आगे बढ़ते रहते हैं तब भी जब पूरा संसार उनसे मुंह मोड़े हुए लगता है? और दृढ़ता की बात करें तो शायद जो मैं अब कहूंगा वह आपको आश्चर्यचकित कर दे। मैं खुद भी अपनी ही मानसिकता का बंधक बन गया था। एक समय ऐसा था जब मैंने एक ऐसे कार्य में हाथ डाला जिसने मेरी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदलने का वादा किया था। मेरा उस पर अटूट विश्वास था। हालांकि समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि मुझे ऐसे लोगों ने धोखा दिया था जिनमें जरा भी ईमानदारी नहीं थी। मैंने महत्वपूर्ण महीने, बहुत ऊर्जा और मूल्यवान संसाधन बर्बाद कर दिए। धोखे की भयावहता का एहसास होने पर अयोग्यता की एक जबरदस्त भावना ने मुझे लगभग निगल लिया। क्या आपने कभी इस कड़वाहट का अनुभव किया है? धोखा दिए जाने की भावना, झूठे वादों के बहकावे में आने की अनुमति देने की, खुद से इतनी गहराई से विफल होने की। यह एक बेहद दर्दनाक यातना थी, न केवल वित्तीय पहलू में बल्कि गरिमा में भी। हालांकि उस क्षण एक अमूल्य सत्य सामने आया। सच्चाई का सामना करने और हर कदम की जिम्मेदारी स्वीकार करने पर आपके जीवन पर आपका नियंत्रण अनिवार्य रूप से वापस आ जाता है। उस बिंदु पर भाग्य को दोष देने के बजाय मैंने सबक सीखने का विकल्प चुना और इस निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे मैं यह अनुभव साझा कर रहा हूं, मुझे कई लोगों में एक सामान्य डर दिखाई देता है। गलतियां करने का, अज्ञात में कूदने का, कुछ नया आजमाने और विफल होने का डर। लेकिन अपने आप से क्रूर ईमानदारी से सवाल करने की हिम्मत करें, क्या यह डर वास्तव में आपकी रक्षा करता है या केवल आपको जंजीरों में जकड़ता है? क्योंकि अंततः कौन सा दर्द बड़ा है, जोखिम उठाने और सफल न होने का, या कभी न जान पाना कि आप क्या करने में सक्षम थे? अब इससे पहले कि हम एक नए और गहरे रहस्य उद्घाटन में उतरे, मुझे आपका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। यदि इस बिंदु तक मेरे शब्दों की गूंज आपके अस्तित्व की गहराई तक पहुंचती है, यदि यह सामग्री एक ऐसी कुंजी है जो आपके मन में नए दृष्टिकोणों को खोलती है,
तो अपना समर्थन दिखाए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक क्लिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो इस कार्य की लौ को प्रज्वलित रखता है, इसे जीवित रखता है और इसकी पहुंच का विस्तार करता है, जिससे अधिक लोगों को वह रास्ता मिल सके जिसे शायद आप अभी उजागर करना शुरू कर रहे हैं। इस तरह हम इस मिशन की जीवन शक्ति सुनिश्चित करते हैं और आप इसका एक अनिवार्य हिस्सा बन जाते हैं। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, जबकि आप अपनी पसंद बनाते हैं, क्योंकि अब हम एक और भी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा मैदान जहां कई लोग भटक जाते हैं, लेकिन केवल कुछ साहसी ही आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। उन सभी वर्षों के दौरान जब मैं महानतम दूरदर्शी आविष्कारकों, उद्यमियों और नेताओं के साथ रहा, मैंने एक अनूठे तत्व को समझा है जो अत्यंत स्पष्टता के साथ उन लोगों को अलग करता है जो असाधारण विरासतें गढ़ते हैं उनसे जो केवल जीवन को गुजरते हुए देखते हैं। यह तत्व न तो कोई जन्मजात प्रतिभा है, न ही कोई रहस्यमय वरदान, और तो और भाग्य का कोई खेल भी नहीं। यह कुछ मौलिक है, लेकिन शायद ही कभी इसमें महारत हासिल की जाती है। एक अटूट उद्देश्य, एक ऐसा स्पष्ट लक्ष्य जो वह दिशा सूचक बन जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी हर चाल को दिशा देता है। और शायद आपको इसका एहसास भी ना हो, लेकिन अधिकांश लोग बिना किसी स्पष्ट गंतव्य के जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे उठते हैं, अपनी यात्राएं पूरी करते हैं, अपने कर्जों का सम्मान करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं, लेकिन कभी भी खुद से यह पूछने के लिए रुकते नहीं, मेरा असली उद्देश्य क्या है? मैं वास्तव में जीवन से क्या चाहता हूं? क्या आपने कभी यह प्रश्न उस ईमानदारी से किया है जो वह मांगता है? क्या आपने कभी खुद को शीशे में देखा है और अपनी सबसे अंतरंग इच्छाओं को, यहां तक कि उन लोगों को भी जो आपको डराते हैं, स्वीकार किया है? यह दिलचस्प है कि विफलता के डर से अभिभूत होकर इतने सारे लोग कभी भी लक्ष्य निर्धारित न करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह वे मानते हैं वे असफल होने की संभावना से बचते हैं। लेकिन यह एक मानसिक जाल है। एक उद्देश्यहीन व्यक्ति असफल नहीं होता, वह बस धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। मेरी यात्राओं में मैं हर वर्ग के व्यक्तियों से मिला। मैंने उन लोगों को देखा जिनके पास कोई साधन नहीं थे, लेकिन वे महान बन गए, और दूसरों को भी देखा जिनके पास सारी सुविधाएं थीं, फिर भी उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। और उनके बीच का मुख्य अंतर ठीक इसी बिंदु पर निहित था, उनकी दिशा की सटीकता। एक उदाहरण जो मेरी स्मृति से कभी नहीं मिटा वह हेनरी फोर्ड का था। जिस अवसर पर मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, वह आलोचनाओं की बाट का सामना कर रहे थे। अनगिनत पत्रकारों और उद्योगपतियों ने उनके आदर्शवादी दृष्टिकोण को, एक किफायती और सरल कार बनाने के उनके विचार को मूर्खतापूर्ण बताया। लेकिन फोर्ड के मन में इतना गहरा उद्देश्य था कि कोई भी विरोधी आवाज उसे हिला नहीं सकी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की शांति से कहा जो पहले से ही भविष्य में रह रहा था। अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया होता, तेज घोड़े। वह दूर तक देखता था, क्योंकि वह ठीक ठीक जानता था कि उसे क्या बनाना है। उसके उद्देश्य ने उसकी दृढ़ता को आकार दिया, और उसकी दृढ़ता ने बदले में उसके भाग्य को तराशा। और यहीं कई लोग भटक जाते हैं, इच्छा को उद्देश्य समझने में। इच्छा अस्थिर होती है, यह एक क्षणभंगुर भावना है जो आती है और चली जाती है। उद्देश्य दूसरी ओर रीढ़ की हड्डी है। उद्देश्य वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब जीवन आपको आपके रास्ते से धकेलने की कोशिश करता है। उद्देश्य वह है जो आपको संयोग का बंधक बनने से रोकता है। यह वही है जो आपको पूर्ण नियंत्रण में रखता है। और अगर आपको लगता है कि यह सब केवल एक सैद्धांतिक अमूर्तता है, तो मुझे कुछ ऐसा साझा करने दें जो मैंने अनुभव किया है और जो आज तक मेरे हृदय में एक विशेष भार के साथ गूंजता है। एक समय ऐसा था जब मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डाला जिसका गहरा शैक्षिक प्रभाव था। मुझे विश्वास था, दृढ़ विश्वास के साथ, कि मैं हजारों युवाओं की मानसिकता में क्रांति ला सकता था, उन्हें ऐसे उपकरण प्रदान करके जो मुझे अपने वयस्क जीवन की शुरुआत में नहीं मिले थे। मैंने हफ्तों महीनों तक खुद को समर्पित कर दिया।
मैंने तन मन से खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन एक निश्चित क्षण में नियंत्रण मेरे हाथों से फिसल गया। जो लोग मेरे स्तंभ होने चाहिए थे वे दूर होने लगे और खाली कमरों की खामोशी मुझे दम घोंट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उद्देश्य मेरी आंखों के सामने दफन हो रहा हो। और फिर भी एक आंतरिक आवाज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या आपने कभी ऐसी धड़कन महसूस की है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, लेकिन एक आंतरिक दृढ़ विश्वास आपको आगे बढ़ाता हो? उस क्षण वह आवाज मेरे उद्देश्य का सार था, और इसी ने मेरे हाथों को तब मजबूती से थामे रखा जब पूरी संरचना ढाने वाली लग रही थी। अंत में यह परियोजना न केवल जीवित रही बल्कि फली फूली, केवल इसलिए क्योंकि मैंने डर को अपना रास्ता तय करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। और यही एक कठोर पर आवश्यक सत्य निहित है। डर कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता, वह रूप बदलता है। आपके विकसित होने के साथ वह स्वयं को ढाल लेता है। आज वित्तीय कमी का डर आपको सताता है, कल नई जिम्मेदारियों के सामने विफलता का डर आपका पीछा करता है, फिर कड़ी मेहनत से बनाए गए को खोने का डर, और यह चक्र दोहराता है। डर असली बाधा नहीं है, एक स्पष्ट उद्देश्य की अनुपस्थिति ही डर को बेकाबू बनाती है। जब आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं, तो डर भले ही आपके साथ चले, लेकिन वह आपको कभी नियंत्रित नहीं करेगा। और शायद आप अब सोच रहे होंगे, लेकिन इस उद्देश्य का पता कैसे चलता है? एक ऐसी दिशा कैसे तय करें जो वास्तविक हो और केवल एक क्षणिक इच्छा न हो? उत्तर आप में ही है, और यह जितना लगता है उससे कम जटिल है। यह देखें कि क्या आपकी ऊर्जा को प्रज्वलित करता है, क्या आपको गहराई से भावुक करता है, क्या आपको गुस्सा दिलाता है, क्या आपके अस्तित्व को अर्थ देता है। खुद से पूछें, यदि कोई बाधा न होती तो मैं क्या बनाना चुनता? और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, क्यों? उद्देश्य वह ऊर्जा है जो विचारों को मूर्त वास्तविकता में बदल देती है। यह वह सेतु है जो आपके मन को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। इसके बिना आप हवा की दया पर एक पत्ती हैं, जीवन की सनक से निर्देशित होते हैं। इसके साथ आप अपने स्वयं के भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। और इस हिस्से को समाप्त करने से पहले मैं एक सरल चुनौती प्रस्तावित करता हूं, लेकिन एक परिवर्तनकारी शक्ति वाली। अगले 3 दिनों के लिए केवल एक लक्ष्य चुनें, सिर्फ एक। कुछ ऐसा जो आपको बेचैन करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण हो, और उन प्रत्येक दिन उसकी दिशा में एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हो। हर दिन सिर्फ एक कदम, 3 दिन 3 कदम। आप हैरान रह जाएंगे कि यह छोटी लेकिन निरंतर अभ्यास आपको कितनी स्पष्टता दे सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि महान उपलब्धियां हासिल करने वालों और शिकायतें करते रहने वालों के बीच असली फर्क क्या है, तो वे उम्मीद करते हैं कि मैं असाधारण बुद्धिमत्ता, प्रभावशाली संपर्क, दुर्लभ प्रतिभाएं या अनोखे अवसरों का जिक्र करूं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली फर्क एक ऐसी चीज में निहित है जो कहीं ज्यादा सुलभ है, और साथ ही उस पर महारत हासिल करना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। दृढ़ता। यह वह लग्न है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ठीक उसी पल में डटे रहना। और ध्यान दें, मैं दृढ़ता को किसी महाकाव्य के योग्य एक वीर और अलग थलग कार्य के रूप में नहीं देखता। मैं बात कर रहा हूं शांत दृढ़ता की, अथक दोहराव की, खामोश थकान की, वह जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, लेकिन जो मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों को आकार देती है। वह जो आपको अपमान के बाद फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको गिरने के बाद उठाती है, जो आपको गलती के बाद अपना रास्ता फिर से तय करने के लिए मजबूर करती है। दृढ़ता का मतलब कभी न गिरना नहीं है। दृढ़ता का मतलब जमीन पर पड़े रहने से साफ इनकार करना है। और शायद आपने इसे खुद अनुभव किया होगा, वह पल जब सब कुछ आसन्न विफलता की घोषणा करता प्रतीत होता है, जब संसाधनों की कमी परेशान करती है, जब गलत निर्णय कंधों पर भारी पड़ते हैं, जब कल का डर आपको पूरी तरह पंगु बना देता है। कितनी बार आप वहां रहे हैं, अपने हाथों को देखते हुए और यह सवाल करते हुए, क्या मुझ में वास्तव में जारी रखने की ताकत है?
कितनी बार सब कुछ छोड़ देने की इच्छा ने आप पर हावी कर लिया क्योंकि भावनात्मक थकावट उम्मीद की किसी भी किरण से ज्यादा लग रही थी। ठीक इसी दहलीज पर सफलता घड़ी जाती है, क्योंकि ठीक इसी बिंदु पर अधिकांश लोग बस हार मान लेते हैं। एक बार जब मैं महान रणनीतिकारों के जीवन का गहराई से अध्ययन कर रहा था, तो मेरा सामना एक ऐसे उदाहरण से हुआ जिसे मैं आज तक अपने साथ रखता हूं। विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने आधुनिक इतिहास के कुछ सबसे अंधकारमय दौर का सामना किया, ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसमें उनकी पूरी आत्मा का भार समाहित था। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हार मानो। और हालांकि वह अक्सर विवादास्पद विकल्पों वाले व्यक्ति थे, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिकूलता के सामने उनकी अटल दृढ़ता ने न केवल उन्हें बल्कि एक पूरे राष्ट्र को संभाले रखा। इस तरह की दृढ़ता का संयोग से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध भावनात्मक साहस से है। यह साहसी कार्य है, दुनिया के खिलाफ होने पर भी अडिग रहना। लेकिन मैं कुछ बहुत ही निजी साझा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिसे मैं एक अदृश्य निशान की तरह अपने साथ रखता हूं। मेरी जवानी में एक ऐसा दौर था जब मैंने एक कोयले की खदान में काम करना स्वीकार किया था। वह एक दमनकारी अंधेरा माहौल था, एक ऐसी गंध से भरा हुआ जो मेरी त्वचा में समा जाती थी। मैं बस एक लड़का था जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक जोश खदबदा रहा था, एक बेचैनी जो मुझे बताती थी कि मेरा जीवन यहीं समाप्त नहीं होगा। एक दिन घंटों के थका देने वाले परिश्रम के बाद मैंने एक आदमी को जमीन पर गिरते देखा, थका हुआ, हारा हुआ, भावनात्मक रूप से टूटा हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह न केवल काम से बल्कि अपने जीवन से भी हार मान रहा हो। उस बात ने मुझे अविस्मरणीय रूप से प्रभावित किया। मुझे आज भी पैरों के नीचे कोयले की दबी हुई आवाज, पुरुषों के बीच की भारी चुप्पी और हर चीज को घेरने वाली कड़वी भावना महसूस होती है। उस दमघोंटू माहौल में मेरे मन में एक निश्चितता कौंधी। मैं खुद से हार नहीं मान सकता। मैं अपनी जिंदगी को परिस्थितियों की कठोरता से ढलने नहीं दूंगा। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है? वह दृश्य, शायद छोटा सा, जो एक लाइलाज भावनात्मक घाव में बदल जाता है, एक अटल निर्णय की मांग करता है। उसी दिन मैंने खुद से कसम खाई, मैं एक बड़े उद्देश्य का पता लगाऊंगा। हर उस व्यक्ति का अध्ययन करूंगा जो महानता तक पहुंचा और उनकी सामान्य कड़ी का पता लगाऊंगा। और विडंबना यह है कि सच्चाई मेरे सामने दर्जनों, सैकड़ों बार उभरी। दृढ़ता, यहां तक कि जब सब कुछ टूट रहा था तब भी वे कभी पीछे नहीं हटे। एक अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ाती थी, एक भावनात्मक शक्ति जो असंभव को अनिवार्य में बदलने में सक्षम थी। और यहीं पर एक प्रभावशाली वाक्य निहित है जो इन दूरदर्शी लोगों के अवलोकन से निकाला गया है। दृढ़ता ही सफलता द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जो इसे नहीं समझता उसे उन परिणामों द्वारा नहीं समझा जाएगा जिनकी वह इच्छा रखता है। बस इतना ही। हालांकि कुछ और भी गहरा है जिसे साझा करना जरूरी है, भावना और कार्य के बीच आंतरिक संबंध। हालांकि उस समय मैं हाल के अध्ययनों या मरणोपरांत शोधों का हवाला नहीं दे सकता था, लेकिन मैं दृढ़ता से कह सकता हूं, दशकों की छानबीन पर आधारित, कि जिन व्यक्तियों ने अटूट विश्वास, अदम्य साहस, अथक दृढ़ संकल्प और जीवंत उत्साह जैसी उच्च भावनाओं को विकसित किया, उन्होंने अपने उद्देश्यों में बेहतर स्पष्टता और असफलताओं के सामने प्रशंसनीय लचीलापन दिखाया। इसके विपरीत जो लोग भय, क्रोध, असुरक्षा और संदेह से ग्रसित थे, वे ठोकरों, आवेग और आत्म तोड़फोड़ के एक स्थायी चक्र में फंसे हुए प्रतीत होते थे। भावना ही इंजन थी, लेकिन वह झर भी हो सकती थी, और शायद आपने इसे अनुभव किया होगा। प्रेरणा के चरम पर सब कुछ संभव लगता है, लेकिन जब डर हावी होता है तो सबसे छोटा कदम भी एक विशाल बाधा बन जाता है। इस लकवाग्रस्त भावना के कारण कितनी पहलें छोड़ दी गई, कितनी कीमती अवसर खो गए, क्योंकि डर आपकी अपनी क्षमताओं से ज्यादा वास्तविक लग रहा था। स्वीकार करें, सच्ची दृढ़ता तभी उभरती है जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं। जब आप समझते हैं कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता,
लेकिन उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। और यहां एक चुनौती है जो केवल उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। अगले 7 दिनों के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य चुनें, भले ही वह असुविधाजनक हो। कुछ ऐसा जिसे आप जरूरी मानते हैं लेकिन हमेशा टालते रहते हैं, और हर दिन बिना किसी गलती के उसे पूरा करने का संकल्प लें। 7 दिन, एक अबाधित दृढ़ता। आप उस भावनात्मक शक्ति से आश्चर्यचकित होंगे जो यह आपके भीतर जगाने में सक्षम होगी। हम संबंध के मूल में आ गए हैं, जैसे एक पुरानी घड़ी के पुर्जे जो संरेखित होने पर समय के छिपे हुए तंत्र को उजागर करते हैं। हमने उद्देश्य, दृढ़ता, मानसिक प्रभुत्व और उस भावनात्मक शक्ति पर चर्चा की है जो मानव यात्रा को प्रेरित करती है। लेकिन अब मैं कुछ और गहरा प्रकट करूंगा। इस बात का अंतिम प्रमाण कि सफलता भाग्य में नहीं, बल्कि विचार, निर्णय और अनुशासित कार्रवाई के सटीक संयोजन में निहित है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ईमानदार सवाल के लिए आमंत्रित करता हूं। कितनी बार एक विजेता को देखकर आपने सोचा वह भाग्यशाली था? कितनी बार आपने सोचा कि दरवाजे केवल संयोग से खुले, कि जीवन दूसरों के प्रति अधिक दयालु था और आपके प्रति निर्दयी? कितनी बार आपने असफलता के दर्द को कम करने के लिए या जब कुछ विफल हो गया तो खुद को सांत्वना देने के लिए भाग्य का इस्तेमाल किया? ये एक मानवीय वृत्ति है। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। ये एक भावनात्मक ढाल है जो हमें जिम्मेदारी से बचाती है, लेकिन जो हमें जकड़ भी लेती है। असाधारण पुरुषों के साथ दशकों के अध्ययन में एक पैटर्न मेरी आंखों में चिल्ला रहा था। भाग्य केवल उन्हीं पर मुस्कुराता है जो तैयार होते हैं। वह लापरवाह व्यक्ति के पास नहीं जाती, आलसी का पक्ष नहीं लेती, और न ही उन पर मुस्कुराती है जो ठहराव में खुद को सही ठहराते हैं। जो भाग्यशाली होते हैं वे हमेशा वही होते हैं जिन्होंने चुपचाप सुर्खियों से दूर अपना रास्ता बनाया। वे लोग जिन्होंने रात रात भर जाग कर काम किया, आलोचनाओं का सामना किया, बार बार गलतियां की, लेकिन कभी अपने उद्देश्य से नहीं भटके। एक उदाहरण ने मेरी समझ को चिह्नित किया, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का जीवन। कई लोग उन्हें एक प्रबुद्ध नेता के रूप में देखते थे जो एक मार्गदर्शक तारे के साथ पैदा हुए थे, लेकिन कुछ ही लोग उस भावनात्मक कीमत को जानते हैं जो उन्होंने सबसे अशांत युगों में से एक में हर निर्णय, शब्द और साहस के कार्य को बनाए रखने के लिए चुकाई। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय संकटों का सामना किया, बल्कि एक आंतरिक, शांत, विनाशकारी लड़ाई का भी। और वह अडिग रहे, संयोग से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से, उद्देश्य से, अपनी दृष्टि में विश्वास से। मैं उनके नेतृत्व के महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह रहा हूं और पुष्टि करता हूं। कोई भी कदम यादृच्छिकता से नहीं बनाया गया था। वह अनुशासन था, वह इच्छा शक्ति थी, वह भावनात्मक दृढ़ता थी, और यह डर को अपने भाग्य को आकार देने से रोकने का स्पष्ट इनकार था। हालांकि मैं अब कुछ और भी निजी साझा करना चाहता हूं जो वर्षों के अध्ययन और अवलोकन के बाद अनुभव किया गया। एक ऐसा प्रसंग जो आज भी एक अदृश्य बोझ रखता है। मैं एक पांडुलिपि को समर्पित था, मेरे जीवन का सार। अथक महीने, सुबह से शाम तक, हर पंक्ति एक विरासत। लेकिन एक रात मेरी अस्त व्यस्त मेज ने खुलासा किया, काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो गया। मेरी एक गलती, ध्यान की चूक और महीनों का प्रयास वाष्पीकृत हो गया। मैं लकवाग्रस्त हो गया। मुझे गहरी निराशा, घुटन का एहसास याद है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? पसीने, समय, ऊर्जा से बनाई गई किसी चीज का नुकसान, जैसे आपके शरीर का एक टुकड़ा फाड़ लिया गया हो। कुछ मिनटों के लिए मैंने गंभीरता से सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचा, यह स्वीकार करने के बारे में कि यह मेरे लिए नहीं था, उस निराशा के आगे झुकने के बारे में जिसे मैंने दूसरों को दूर करना सिखाया था। लेकिन फिर से जलती हुई चिंगारी की तरह कुछ जागा। एक दृढ़ और शांत आवाज कह रही थी, अगर यह महत्वपूर्ण है तो फिर से शुरू करो। और मैंने फिर से शुरू किया, शब्द दर शब्द, विचार दर विचार। समाप्त करने पर दिनों बाद मैंने समझा कि नुकसान सजा नहीं बल्कि तराशने वाला था।
नई पांडुलिपि अधिक मजबूत, अधिक स्पष्ट, अधिक विश्वसनीय थी। उस थकी हुई सुबह मैंने समझा, असफलता इंसान को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे उजागर करती है। और अब एक महत्वपूर्ण सत्य पर गौर करें। अब तक जो कुछ भी मैंने उजागर किया है वह भाग्य पर निर्भर नहीं था। उद्देश्य भाग्य पर निर्भर नहीं करता, दृढ़ता भाग्य पर निर्भर नहीं करती, भावनात्मक अनुशासन भाग्य पर निर्भर नहीं करता, चुटिल होकर भी दोबारा शुरुआत करना भाग्य पर निर्भर नहीं करता। और यहां एक ऐसा वाक्य है जिसे यदि आप आत्मसात कर लें तो यह आपके जीवन को बदल देगा। सफलता एक निर्माण है, कोई तोहफा नहीं। हर एक ईंट भाग्य के आरामदायक भ्रम को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति के सचेत प्रयास से रखी जाती है। लेकिन एक अंतिम बिंदु है जो सब कुछ जोड़ता है, कार्य, सुविचारित, निरंतर, अथक कार्य। क्योंकि बिना कार्य के विचार एक भ्रम है, बिना कार्य के इच्छा एक मृग तृष्णा है, बिना कार्य के विश्वास जड़ता है, और बिना कार्य के उद्देश्य केवल एक सुंदर अमूर्त विचार है। और अब मैं आपको अंतिम चुनौती प्रस्तुत करता हूं, इस वीडियो की सबसे शक्तिशाली चुनौती। अगले 30 दिनों के लिए एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे आप लगातार टालते रहे हैं, जो बहुत विशाल, बहुत दूर का, बहुत साहसिक लगता हो, और खुद को उस पर प्रतिदिन बस कुछ ही मिनटों के लिए समर्पित करने का संकल्प लें। 30 दिन, एक अटूट निरंतरता। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपकी सोच को फिर से परिभाषित करेगा। निरंतर कार्य भय को मिटा देता है और ऐसे अवसर उत्पन्न करता है जो दूसरों को केवल भाग्य लगेंगे, लेकिन आप सच्चाई जानेंगे। और इस यात्रा को समाप्त करने के लिए बिना किसी वास्तविक अंत के मैं बस इतना ही कहूंगा, आगे बढ़ते रहो, निर्माण करते रहो, गति उत्पन्न करते रहो। क्योंकि जहां अधिकांश लोग भाग्य का इंतजार करते हैं, वहीं कुछ ही लोग वास्तव में अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, जो आपकी स्क्रीन पर पहले से ही दिखाई दे रहा है। क्लिक करें और साथ मिलकर हम इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे।